डेट है आपको याद होना चाहिए 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915. This date is important. Why? Because because in this day the Mahatma Gandhi came to India from South Africa. यहाँ इस दिन महात्मा गांधी कहाँ आए थे? साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे महात्मा गांधी? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और हम बता चुके हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भारत जब आते हैं महात्मा गांधी तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पे घूमते हैं, पूरे भारत में घूमने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इनके जो राजनीतिक गुरु जो थे पाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को बताए थे कि देखियो जब भी तुम मतलब भारत में आना तो सबसे पहला काम तुम ये करना कि पहले तुम पूरे भारत में घूमना और भारत में घूमकर यहाँ के लोगों की स्थिति को जानने की कोशिश करना, तो अब उसके बाद यहाँ की सिचुएशन के अनुसार हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद आगे बढ़ना। तो महात्मा गांधी अपने गुरु की बात को ध्यान में रखे थे और वहाँ पे आते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे ये घूमते हैं। ठीक है, तो जब वो आते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि वो 1916 में, देखिए 1915 में तो आ चुके हैं, तो 16 में क्या होता है यहाँ की किसानों की स्थिति को देखते हैं। तो जब किसानों को देखते हैं तो देखते हैं कि इन लोगों को मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। तो ये किसानों को क्या करते हैं, देख के इन लोगों को क्या करते हैं, प्लांटेशन वर्कर वगैरह सब थे उस समय में, प्लांटेशन वर्कर किसान जितने भी सारे समुदाय के जो लोग थे उनको इंस्पायर करते हैं। किस चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं? आंदोलन के लिए। आंदोलन कैसा आंदोलन था इनका? तो बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन था। तो 1916 जो डेट इंपॉर्टेंट है, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन। महात्मा गांधी गांधी इंस्पायर्स गांधी इंस्पायर्स पीजेंट्स। क्या करते हैं गांधी जी, क्या करते हैं, किसानों को क्या करते हैं, इंस्पायर करना शुरू करते हैं। ठीक, पहला चीज। अब देखिए 16 से, देखिए 16 का मतलब क्या होता है, 16 से इसको कैसे याद करेंगे, 16 से क्या होता है, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार करने का मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना, इसको प्रभावित करना। तो 16 से क्या याद रखेंगे कि 16 से गांधी जी ने क्या किया, इंस्पायर किया था। हम एक टेक्निकल वर्ड है जिसको आप कनेक्ट करके इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। सब किसी को याद करने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे इसको बस मैंने ऐसे ही याद किया है। तो खैर दूसरा देखते हैं 17 1970 ये जो डेट है, ये जो डेट है, ये जो है सत्याग्रह के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ करते हैं, भारत में सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं चंपारण सत्याग्रह। आपको याद है कि सबसे पहले महात्मा गांधी जो है अपना ये है चंपारण सत्याग्रह, ये अपना करते हैं। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो बिहार में ये अपना पहला चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी शुरू करते हैं। और ये डेट कब था, 1917 था। 1917 जो डेट है ये चंपारण सत्याग्रह के लिए फेमस है। चंपारण सत्याग्रह। देखिए डेट के साथ इसको कनेक्ट कीजिए। 17 में, 17 से क्या भावना आ रहा है, 17 तो सत्याग्रह, 17 तो सत्याग्रह। तो क्या, कौन सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह। समस्या क्या थी, यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली था। ठीक है, तो यहीं पे आके महात्मा गांधी ने 3 कठिया प्रणाली को क्या किया, खत्म किया। तो खैर 17 आपको समझ में आ गया। अब आते हैं 1918 1918। देखिए जब चंपारण सत्याग्रह हो गया, जब देखिए महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह कर दिए, पूरा सफल भी हो गया, तो लोग क्या हो गए, इनको महात्मा गांधी को एक लार्ज स्केल पर जानना शुरू कर दिए। तो फिर क्या हुआ कि चंपारण सत्याग्रह करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अहमदाबाद सत्याग्रह करते हैं। तो 1918 की जो डेट है ये अहमदाबाद सत्याग्रह के लिए क्या है, ये फेमस है। ठीक है, सत्याग्रह, ये अहमदाबाद सत्याग्रह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अहमदाबाद सत्याग्रह में यहाँ पे किसकी समस्या थी, क्यों यहाँ पे ये महात्मा गांधी आंदोलन किए थे, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया। तो 18 क्या याद रखेंगे, अहमदाबाद सत्याग्रह। 18 19 जो है 1918 और 19 का जो फेज है, आपको याद है बाबा रामचंद्र आपको याद है कि नहीं, बाबा रामचंद्र यूपी, बाबा रामचंद्र जो यहाँ पे यूपी साइड का जो इलाका था, ये लोगों को क्या करते हैं, किसानों को अपना एक एसोसिएशन वगैरह सब बनाते हैं। तो बाबा रामचंद्र जो थे वहाँ पे एसोसिएशन करते हैं और ये उस जगह पे ये अपना प्रभाव को दिखाते हैं। ठीक है, ये एक फिजी इंडेंटर लेबर के तौर पे भी काम कर चुके थे। तो बाबा रामचंद्र आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, अप्रैल 1919 ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी वक्त जो था रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट एक्ट की ने इसको क्या किया था, पारित किया था। ठीक है, जो वो क्या था, एक जज था और इसने बताया जैसे विश्व युद्ध खत्म होता है, उसने देखा कि हाँ, बोला कि हाँ कि देश में कुछ उग्रवादी लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट।
इसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा कि नहीं भाई ये ब्लैक लॉ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आपको याद होना चाहिए 6 अप्रैल को पूरा देशव्यापी हड़ताल भी किया गया था। उसी तरीके से इसी अप्रैल में 13 अप्रैल, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 सेकंड मुझे थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए देखते हैं 13 अप्रैल 1919, ठीक है, ये जो डेट है इसी समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग मैसेकोर, जालियांवाला बाग मैसेकोर, मैसेकोर का मतलब होता है हत्याकांड, ठीक है, जनसंहार जिसको कह सकते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अब 13 अप्रैल 1919 में हो जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने बता भी दिया था कि कितना मतलब बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है। एक उसी दिन बैसाखी का भी मेला लगा था पंजाब में जिस दिन ये घटना हुआ था, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल 1919 दो चीज़ के लिए, रॉलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग मैसेकोर, ये दो चीज़ के लिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है जनवरी 1921। जनवरी 1921 देखिए, कभी भी किसी के जान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, याद रखिए, कभी भी किसी के जान के खिलाफ मत जाओ, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जान के खिलाफ मत जाओ। जान से क्या याद रखिएगा, जनवरी, क्या याद रखेंगे, जनवरी। ख से क्या होगा, खिलाफत, जनवरी में कौन आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। तो देखिए जनवरी 1921 में खिलाफत मूवमेंट का क्या होता है, इसमें शुरुआत हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसी समय में एक और आंदोलन इसमें शुरुआत करते हैं। एक और आंदोलन क्या था आपको याद होना चाहिए। दूसरा आंदोलन क्या था, देखिए, कभी भी किसी के जान के खिलाफ मत जाओ, तो मतलब जनवरी में खिलाफत मूवमेंट हुआ। और दूसरा नहीं जाना चाहिए, तो इससे क्या याद रखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये आपको याद रहेगा, इस टेक्निकल वर्ड से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जनवरी में कौन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो जान के खिलाफ मत जाओ, तो जनवरी में खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। दूसरा फरवरी 1922, देखिए फरवरी 1922। अच्छा एक बात बताइए, फरवरी का महीना किस महीना के लिए ज़्यादा फेमस है। मुझे पता है आपको चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कान आ रही होगी। तो देखिए फरवरी का जो महीना होता है किस चीज़ के लिए फेमस होता है, जिसमें चोरी चोरी लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है चोरी चोरी क्या होता है। तो फरवरी में कुछ ना कुछ चोरी चोरी होता है, तो चोरी चोरी से याद रखिएगा चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट टूक प्लेस एट गोरखपुर, ठीक है, जो कि यूपी में है। तो चौरी चौरा घटना कब हुआ, फरवरी 1922 में हुआ था। ये इस दिन क्या हुआ था, 22 पुलिस कर्मियों को पूरे मतलब जिंदा ही जला दिया गया था, जिससे महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए। और उन्होंने बताया कि मेरा जो आंदोलन का उद्देश्य ये था कि मैं किसी भी व्यक्ति का प्राण न लूं या किसी व्यक्ति के साथ मैं ठेस न पहुंचाऊं, किसी व्यक्ति का जान ना जाए। लेकिन इस आंदोलन से लोगों की जान जाने लगी है। तो इस घटना से दुख होकर, किस घटना से दुख होकर, चौरी चौरा घटना से दुख होकर इन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। तो आपको याद होना चाहिए फरवरी 1922 में, फरवरी में क्या होता है, चोरी चोरी कुछ ना कुछ होता है। तो फरवरी में चोरी चोरी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वैलेंटाइन डे। तो उससे क्या ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, फरवरी 1922 में हुआ था। अब देखिए जब 1922 में जब ये घटना हो गया, तो देखिए मई 1924 में, देखिए मई 1924 के, अरे याद कीजिए मई 1924 किस लिए, मई से क्या होगा, मई से क्या याद रखेंगे, मैल का मतलब क्या हो गया, देखिए अल्लूरी सीताराम राजू, ऑयल। तो अल्लूरी सीताराम राजू, यहाँ पे याद रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ के थे, ये याद है आपको, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल। ये गुडेम हिल के जनजाति के समझिए एक तरह से हीरो के तौर पे उभर के आए थे। तो मई 1924 में इनको क्या किया गया, मतलब ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ के इनको क्या किया, एक्सिक्यूट कर दिया। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और अंत में इनको फांसी भी दे दिया गया। तो अल्लूरी सीताराम राजू का जो मतलब
गिरफ्तारी का जो समय रहा है ये मई 1924 का वक्त रहा है। अल्लूरी सीताराम राजू से ये रिलेटेड है, ठीक है। दिसंबर 1929 बहुत फेमस है ये भी, इसको याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन, लाहौर 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 में कौन अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिसंबर 1929। और इसलिए फेमस हो जाता है कि इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का डिमांड किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में किया था कि अब हमें छोटा मोटा स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूरा भारत ही चाहिए, पूरा भारत का पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में किया गया था, जो कि लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। दूसरा है 1930। देखिए 1930 में आप याद रखिएगा कि ये जो है हमारे देश के जो संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बी आर अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो है इस समय में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन करते हैं। कब? 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किए। इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था कि हम अपने जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में करते हैं अपने ही जाति के उत्थान करने के लिए। और इसमें आपको पता होगा कि ये लोग अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। मार्च 1930, देखिए मार्च 1930 किस लिए फेमस है आपको याद होना चाहिए। मार्च, गांधी जी ने कौन मार्च किया था? सॉल्ट मार्च किया था। तो सॉल्ट मार्च किया था, तो सॉल्ट मार्च करके उन्होंने कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया? कौन सा आंदोलन था वो? बिल्कुल सही बात है, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत होती है मार्च 1930 में होती है। मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत तो की है। और आपको पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मार्च 1931 में क्या किया? ड्रॉबैक कर लिए, यानी सीडीएम को क्या किया उन्होंने? वापस खींच लिया, बोला कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको वापस लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 31 जो है इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब? दिसंबर 1931 में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे, सेकेंड में गए थे, ठीक है। हालांकि उनको वहां से निराश ही लौटना पड़ा था, ठीक है। 1932 1932 जो है ये किस लिए फेमस है? 1932 किस लिए फेमस है? सिविल डिसोबीडियंस। ये जो है सिविल डिसोबीडियंस, जब महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं दोबारा से, तो उन्होंने फिर से क्या किया? उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। रीलॉन्च उन्होंने फिर से लॉन्च किया, लेकिन फिर भी उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना कि पहले लोगों का इफेक्ट पड़ा था। तो उस तरीके से क्या हो गया? ये फेल हो गया। तो एक नज़र में पूरा